हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे टेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? सिंपल पास्ट टेंस। हेडिंग डालिए सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। हेडिंग डालिए बेटा सिंपल पास्ट टेंस। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम हेडिंग खा लिए आइडेंटिटी, पहचान। कैसे हम पहचानेंगे कोई भी टेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी को मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? पहचान। क्या बोलते हैं? पहचान। हिंदी में कोई वाक्य लिखा है तो कैसे पहचानोगे? ये वाक्य हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। देखिए देखिए, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में बेटा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों जिन हिंदी वाक्यों के अंत में तथा तथा तिथि ते थे ते थे, ठीक है, अथवा बड़ा कामा बड़ी कामा ए, हाँ, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे अथवा आ बड़ा आ बड़ी ए, ठीक है, और हाँ, आ था बड़ा आ था कमा बड़ी ई थी कामा ए थे कामा ए थे, की ध्वनि निकले, की ध्वनि निकले, की ध्वनि निकले, तो वहाँ मेरे प्यारे बच्चों सिंपल पास्ट टेंस होता है। सिंपल पास्ट टेंस, तो वहाँ सिंपल पास्ट टेंस होता है। हिंदी के होता है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रही सिंपल पास्ट टेंस की आइडेंटिटी, ठीक है। अब इनको सिंपल पास्ट टेंस को बनाने के लिए फार्मूले की आवश्यकता है। तो सिंपल पास्ट टेंस के फार्मूले क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फार्मूला नंबर फर्स्ट। फार्मूला नंबर फर्स्ट, डालिए बेटा। हाँ, फार्मूलाज। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम फार्मूला किसके लिए पढ़ेंगे? मैंने क्या बताया था? कोई भी टेंस होता है वो हमारा 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे क्या अफर्मेटिव टेंस होगा, एक हमारा क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, और दूसरा हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हमारा तीसरा क्या होता है बेटा? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हमारा 2 टाइप्स के पढ़ेंगे, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस एंड अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फार्मूला फॉर अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस,
फार्मूला नंबर फर्स्ट किसके लिए पढ़ते हैं? अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। सबसे पहले क्या होता है अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में? कोई भी टेंस हो, सबसे पहले अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी क्या आएगी, यदि इसकी हेल्पिंग वर्ब कोई है तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं, ठीक है। जब भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव पॉजिटिव हेडिंग डालिए, हाँ ये डालिए, एक मिनट रुकिए, हाँ फार्मूला क्या लिखे बेटा? फार्मूला फॉर अफर्मेटिव पॉजिटिव लिख लीजिए, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। तो बेटा अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले क्या आता है, सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो कुछ भी है लास्ट में आएगा। तो बेटा अफर्मेटिव का फार्मूला ये हो गया, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो ठीक है, यदि अफर्मेटिव है हमारा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, हाँ मैंने कहा था, हाँ ठीक है, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। मैंने कहा था हिंदी के वाक्य के अंत में आ था, हाँ बड़ा आ बड़ी ई एक ही ध्वनि निकले, तो लिखा आ की ध्वनि निकल ली तो हमारा कौन सा हुआ? सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो बना दिया सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव अफर्मेटिव पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बीच में नहीं नहीं लगा है, नहीं नहीं लिखा है। तो सब्जेक्ट क्या उसने इंग्लिश ही या सी लिख लो बेटा, क्या लिखेंगे? सी या ही लिख लो, क्यों? कोई ही लिखेगा कोई सी लिखेगा, ठीक है। क्यों? उसने एक पत्र लिखा, इससे कोई पता नहीं चल पा रहा है ये मेल है फीमेल है कोई, ठीक है, तो दोनों लिख लेंगे, कोई ना कोई तो होगा, ही या सी प्लस क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या होता है? काहे का काम हो रहा है बेटा? लिखने का काम हो रहा है ना, उसे पत्र लिखा तो लिखने का काम किया ना, तो लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। लिखने की इंग्लिश बेटा होती है राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म बेटा रोट होती है, WROT रोट, और थर्ड फॉर्म हमारी रिटन होती है। ये आप लोगों को सभी को तैयार होनी चाहिए। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करें, सेकंड फॉर्म रोट, तो ही या सी रोट, रोट आ लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या उसने लिखा? एक पत्र, तो ये आ लेटर, आ लेटर, आ लेटर, आ लेटर, ये बेटा आ लेटर हो गया। तो ही या सी राइट अ लेटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। दूसरा देखिए, हाँ दूसरा देखिए क्या है एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। हमने कल मैच जीता था, हमने कल मैच जीता था, जीता था। मैंने क्या बोला था? हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता था तिथि है, यहाँ पे ता था आ रहा नहीं आ रहा, तो कौन सा सिंपल पास्ट हो गया? ये भी अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव पॉजिटिव बना। हमने की इंग्लिश क्या बताती हुई, और इसमें वर्ब क्या है? वर्ब को किससे पता करेंगे? काहे का काम हो रहा था, ठीक है। हमने कल मैच जीता, मतलब मैच खेल, मैच मैंने जीतने, किसका काम किया? मैंने कल मैच जीतने का काम किया। तो जीतने की इंग्लिश होती है विन, WIN विन फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है वन, ठीक है। विन वन, सेकेंड फॉर्म बेटा वन होती है। यहाँ पे हम क्या सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे? तो वन लिख लें, वी वन द मैच। ऑब्जेक्ट क्या क्या जीता? मैच, वी वन द मैच, द मैच, ठीक है। वी वन द मैच कब? कल, बीता हुआ कल, कल जीता था, तब समय गुजर चुका है, कल तो बीते हुए कल की इंग्लिश स्टार्ट होती है। वी वन द मैच, वी वन द मैच स्टार्टे, स्टार्टे, वी वन द मैच स्टार्टे, नोट करिए। तो ये हमारा क्या रहा? अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव निगेटिव के लिए फार्मूला नंबर सेकेंड, फार्मूला नंबर सेकेंड अफर्मेटिव निगेटिव के लिए, ठीक है। अफर्मेटिव यहाँ पर निगेटिव लिख लीजिए बस। फार्मूला क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है? फार्मूला नंबर 2 मैंने बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, इसकी डिड, ठीक है। सिंपल पास्ट, ये हेल्पिंग वर्ब डिड,
डिड आ जाए बेटा, डी आई डी डिड प्लस वर्ब की, यदि डिड आ जाए तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कहीं भी आप देखना कोई भी टेंस हो, यदि इसमें डिड लगा है आगे पीछे कहीं भी, तो हमें क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक बेटा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी आगे है बाद में लिख लेंगे, एक एक्स्ट्रा जो आएगा और कुछ रेस्ट पार्ट, ठीक है, ये फार्मूला बना। हाँ, डिड के बाद बेटा नॉट, निगेटिव है तो डिड के बाद नॉट लगा लो, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बेटा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा रहा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 इसका, वह आज स्कूल नहीं गई, लिखो, वह आज वह आज स्कूल नहीं गई, वह आज स्कूल नहीं गई। मैंने बोला था हिंदी के ऐसे तुम्हें आ ई की ध्वनि निकल गई, बड़ी की ध्वनि निकल रही है, तो हमारा क्या होगा, सिंपल पास हो गया, तो आज स्कूल नहीं गई, तो बना हुआ कि इंग्लिश सी, फिर क्या है बेटा डिड, सी डिड, निगेटिव तो डिड आ जाएगा, सी डिड नॉट, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहे का काम हुआ, जाने का काम उसने किया, गई, जाना की, हाँ, तो देखो गो फर्स्ट फॉर्म होती है जाना की, सेकंड फॉर्म बेटा वेंट होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म बेटा वन होती गॉन होती है, तो यहाँ पे हम, हाँ ठीक है, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे ना, फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या गो, तो गो यूज कर ले, शी डिड नॉट गो, ठीक है, यही जो अगर हमारा अफर्मेटिव होता यहाँ स्कूल गई, तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो डिड नहीं आता तो हमारे क्या सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, वेंट यूज करते हैं, वह स्कूल नहीं गई, शी डिड नॉट गो, और गो वेंट गॉन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल क्या है, हाँ स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या स्कूल हो गया बेटा, कहाँ स्कूल, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, आज स्कूल नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, आज, और वह स्कूल नहीं गई, ये फॉर्म बन गया हमारा, ठीक है, इसी तरह से ये हमारा हो गया। एक और देखिए इसका इन्फ्लुएंस, हाँ सेकेंड, उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया, तो मैंने क्या बोला, खाया, आ की ध्वनि निकल रही, नहीं निकल रही, यहाँ पे आ की ध्वनि निकल रही, तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव निगेटिव हो गया, अफर्मेटिव निगेटिव का फार्मूला ये लगा, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट बेटा उसने, उसने इंग्लिश ही या सी जो भी लिख लो आपकी मर्जी, मैं लिखूंगा सी, उसने खाना नहीं खाया, सी, इसके बाद निगेटिव तो डिड आ जाएगा, सी डिड नॉट, डिड आ जाता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना, उसने खाना नहीं खाया, तो ये तो हमारा खाया वर्ब हो गई, वर्ब की खाना, खाना की ईट होती है बेटा, ईट होती है, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खाया, खाना, शी डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया, ठीक है, शी डिड नॉट ईट फूड, ये खाया वर्ब हो गया, ये खाना हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा नाउन हो गया, शी डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया, ऑब्जेक्ट हो गया है, ये बन गया हमारा टेंस। चलिए, तो हम क्या है अफर्मेटिव पॉजिटिव टेंस पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। हेडिंग डालिए बेटा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फार्मूला फॉर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो भी सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, हेडिंग डालिए सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब भी मैं टेंस पढ़ाता हूं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हिंदी के ऐसे वाक्य जो क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या उसने खाना खाया, क्या उसने खाना नहीं खाया, ठीक है, क्या वह स्कूल नहीं गई, तो हमारे क्या है सब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं।
तो सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के फार्मूला, जो भी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनको हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट। मैंने बोला था यदि डिड आ गया तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बेटा ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया, ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है बेटा। ठीक है, बस ये हमारा फार्मूला रहा। माना ये क्या, वह बाजार, क्या वह बाजार नहीं गई, नहीं गई। मैंने क्या बताया था, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में बड़ा आ बड़ी ई बड़ी ई की ध्वनि निकले वहां सिंपल पास्ट टेंस होता है। सिंपल पास्ट टेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा अब पॉजिटिव है तो नहीं हटा दो, क्या वह बाजार गई, ठीक है, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, बना लो। क्या वह, सबसे पहले डिड आएगा बेटा, क्या आएगा डिड, देखो बेटा डिड, उसका सब्जेक्ट वहां बाजार गई, फीमेल है सी हो जाएगा, डिड सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सी डिड सी गो, गो टू मार्केट। यदि गो के बाद हमें कोई हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है तो हमेशा प्रीपोजिशन टू आएगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या इसके बाद बाजार, कहाँ गई बाजार, तो डिड सी गो टू मार्केट, डिड गो मार्केट क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, डिड सी गो टू मार्केट, क्या वह बाजार गई। आगे देखिए फोर्थ, हाँ इसका दूसरा एग्जांपल देख लीजिए बेटा, क्या, हाँ क्या तुम, क्या तुम, क्या, क्या तुम आज, क्या तुम आज स्कूल नहीं गए, नहीं गए बेटा। देखो है, मैंने क्या बोला था, हिंदी के ऐसे जिनके में बड़ा आ बड़ी ई की ध्वनि निकले वहां पे क्या होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। क्या तुम आज स्कूल नहीं गए, तो डिड क्या बनाओगे बेटा, डिड क्या, अच्छा पॉजिटिव सेंटेंस है ना तो भी नहीं हटा दो, क्या तुम आज स्कूल गए, क्या तुम आज, क्या वह, क्या वह स्कूल, क्या वह आज स्कूल गया, क्या वह स्कूल गया, ऐसे बना लीजिए, अच्छा ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या वह आज स्कूल गया, ठीक है, तो लास्ट में आगे ध्वनि निकलेगी तब भी हमारा क्या सिंपल पास्ट टेंस होगा, तो डिड ही, डिड, डिड ही, डिड ही, इसके बाद डिड के बाद सब्जेक्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही जाना कि बेटा गो, डिड ही गो टू स्कूल, स्कूल टुडे, आज पता आज की टुडे, TODAY टुडे, बस डिड ही गो टू स्कूल टुडे, क्या वह आज स्कूल गया। चलिए, तो हमारा क्या रहा है, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब देखिए बेटा सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव यहाँ पे निगेटिव कर लीजिए, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक बेटा। फार्मूला फॉर सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 4 होता है, ठीक है, क्या बनेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, निगेटिव सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में कोई रेस्ट पार्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा, ठीक है, ये बेटा हमारा फार्मूला रहा। अब लिखिए फॉर एग्जाम्पल 1, क्या तुम आज स्कूल नहीं गए, स्कूल नहीं गए, ठीक बेटा, क्या तुम आज स्कूल नहीं गए, क्या तुम आज स्कूल नहीं गए, बनाओ, क्या से चालू हो रहा है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, ठीक है, और बीच में नहीं आ गया तो सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया बेटा। कैसे बनाएंगे, क्या तुम स्कूल नहीं गए, फार्मूला सामने रखा हुआ बना लो, सबसे पहले डिड लिख लो, तो डिड लिख लिया बेटा, ठीक है, फिर ये सब्जेक्ट क्या तुम इंग्लिश यू, डिड यू, फिर नॉट, फार्मूले के अनुसार चलोगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, गए मतलब जाना, जाने बेटा गो होती है, गो, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड यू नॉट गो, गो के बाद टू स्कूल टुडे, लास्ट में टुडे, टुडे मतलब आज, ठीक है बेटा, क्या तुम स्कूल नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू स्कूल टुडे, ये हमारा बन गया।
इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। हाँ, क्या क्या राधा ने क्या राधा ने गाना नहीं गाया? राधा ने गीत नहीं गाया, ऐसे लिखो। क्या राधा ने गीत नहीं गाया? नहीं गाया। देखो बेटा, आ की ध्वनि निकल रही है तो हमारा क्या सिंपल पास्ट टेंस हो गया। या से स्टार्ट हो रहा है तो सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया, बीच में नहीं आ गया तो सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। फार्मूला सामने रखा, बना दीजिए। क्या डिड से स्टार्ट होगा? डिड, फिर सब्जेक्ट राधा, डिड राधा, डिड राधा, फिर नॉट, डिड राधा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाना की वर्ब फर्स्ट, गाना की होती सिंग। डिड राधा डिड नॉट सिंग गीत, गीत की होती सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। डिड राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या राधा ने गीत नहीं गाया? बेटा ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या राधा ने गीत नहीं गाया, ये हमारा क्या है? सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस? देखिए, हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? फार्मूला नंबर 5, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? मैंने कई बार बताया आप लोगों को डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहा, कैसे आदि वर्ड आते हैं, तो वहां डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। डबल इंट्रोगेटिव, हाँ, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, फार्मूला नंबर प्लस आईटी आएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 5 पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, जैसे हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? तुम आज स्कूल तुम आज स्कूल क्यों नहीं क्यों गए? नहीं, तुम आज, ऐसे लिख लो बेटा, तुम आज हाँ, क्रिकेट 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 तुम आज क्रिकेट तुम आज क्रिकेट तुम आज क्रिकेट क्यों खेले? ठीक है, खेले, ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क। तुम आज क्रिकेट क्यों खेले? भाई बताओ, तुम आज क्रिकेट क्यों खेले? एक की ध्वनि आ रही, नहीं आ रही, खेले। मैंने क्या बताया था? हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में एक की ध्वनि के लिए आ ई एक की ध्वनि के लिए वहां सिंपल पास्ट टेंस होता है। जब बीच में हमारे क्या है? क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे हमारा क्यों, प्रश्नवाचक के वाक्य हमारा क्यों आ गया? क्यों भाई, कोई क्वेश्चन कर रहा है, तुम आज क्रिकेट क्यों खेले, क्यों आ गया, तो हमारा क्या हो गया? डबल इंट्रोगेटिव हो गया। हो गया नहीं हो गया? और नहीं आया तो डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब बना लीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का बनाने का फार्मूला लिखिए। सबसे पहले WH, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड, इसकी क्या होती है बेटा? डिड, डिड आएगी। तो WH के बाद हमेशा डिड आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा बेटा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फार्मूला रहा, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। नोट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बताइए क्या है? WH क्वेश्चन, प्रश्नवाचक हुआ, शब्द क्या है इसमें? क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई, ठीक है, वाई, वाई। क्यों? WH से स्टार्ट होने वाले सारे क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? WH से स्टार्ट होने वाले सारे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं, इसीलिए WH लिख देते हैं। वाई, क्या डिड आएगा बेटा? वाई डिड। सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश यू। वाई डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, काय का कम खेलने का, खेलने प्ले। वाई डिड यू प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा इसके बाद? ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। क्या? क्रिकेट, क्या खेले? क्रिकेट। तो वाई डिड यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, वाई डिड यू प्ले क्रिकेट, कब? आज, टुडे, TODA वाई। ये हमारा रहा क्वेश्चन।
तो व्हाई डिड यू प्ले क्रिकेट टुडे, आज तुमने क्रिकेट क्यों खेला, या आज तुम क्रिकेट क्यों खेले, एक ही बात, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। एग्जाम्पल और इसका देख लीजिए बेटा। एग्जाम्पल लो देखिए। हाँ लिखिए। हाँ, राधा 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 ने गीत कब गाया, राधा ने गीत कब गाया, कब गाया, गाया। आ निकला तो हमारा क्या सिंपल पास्ट टेंस, और बीच में हमारा क्या है प्रश्नवाचक शब्द कब आ गया तो हमारा क्या इंट्रोगेटिव हो गया, और बीच में नहीं तो क्या हो गया डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हो गया। राधा ने गीत कब गाया, तो बनाइए। सबसे पहले क्या था, कब कब की इंग्लिश व्हेन। क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब कब की इंग्लिश व्हेन, फिर डिड, व्हेन डिड, उसके बाद बेटा सब्जेक्ट क्या राधा, व्हेन डिड राधा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गीत गाना, गाना की क्या होती है सिंग, तो व्हेन डिड राधा सिंग, ठीक है सिंग। ऑब्जेक्ट क्या है गीत, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा एक गीत, व्हेन डिड राधा सिंग आ सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गीत, क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन डिड राधा सिंग अ सॉन्ग, राधा ने गीत कब गाया, ये हमारा बन गया। तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस रहे। अब हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए हेडिंग डालिए बेटा, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फार्मूला नंबर 6, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस? देखिए डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, सबसे पहले क्या आएगा डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव तो नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये फार्मूला रहा हमारा बेटा। ये फार्मूला किसके लिए हो गया डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे देखो, तुम आज स्कूल क्यों क्यों नहीं गए, देखो बेटा मैंने ये बोला था हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में आ ई ए की ध्वनि के लिए ए आए, तो वहां पे क्या था सिंपल पास्ट टेंस होता है। ठीक है बीच में क्यों क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं आ गया तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का फार्मूला ये रखा, डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन प्रश्नवाचक का क्यों, इंग्लिश वाई, फिर डिड सब्जेक्ट क्या होता है तुम की इंग्लिश यू, वाई डिड यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें वर्ब क्या है कहेगा जाने का काम हुआ, जाने की इंग्लिश वो होती है वाई डिड यू गो, वाई डिड यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखो, वाई डिड यू नॉट, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। ठीक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है जाना, इंग्लिश गो, व्हाई डिड यू नॉट गो, गो के बाद प्रीपोजिशन टू, व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल
टुडे, टुडे, ठीक है बेटा। आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। तो उसने उसने आज उसने आज क्या नहीं पकाया? ऐसे लिखो, ठीक बेटा। उसने आज क्या नहीं पकाया, तो उसने आज क्या नहीं पकाया, आ निकला, पकाया, आ की ध्वनि निकली तो और सिंपल बात है। उसने आज क्या नहीं पकाया, तो क्या क्या हमारा क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, क्वेश्चन वर्ड। क्या की इंग्लिश होती, व्हाट। यही जो अगर क्या हमारा स्टार्टअप में आ जाता तो हमारा क्या हो जाता, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता। व्हाट के बाद हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। व्हाट डिड, व्हाट डिड नॉट, सब्जेक्ट क्या बेटा, उसने एक इंग्लिश ही लिख लो, उसने आज क्या नहीं पकाया। व्हाट डिड सी नॉट, पकाना वर्ब क्या है, पकाना, पकाएंगे कुक। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड सी नॉट कुक टुडे, आज, टुडे, TOD ए बाई टुडे। बस। तो बेटा ये हमारे सारे टेंस खत्म हुए। मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो या सिंपल सिंपल पास्ट टेंस बोलो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलो, एक ही बात है। आज के जितने भी टाइप थे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है और सारे टेंस हमारे खत्म हुए। तीनों टेंस मैंने तीनों टेंस के वीडियो बना के तीनों टेंस मोबाइल पे डाल दिया है, आप लोग देखते रहिए ऑनलाइन इसको, ठीक है। अब जब हमको टाइम मिलेगा तो दोबारा और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर से नेक्स्ट नए वीडियो डालेंगे। और ये हमारे टेस्ट, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था 3 टाइप के टेस्ट होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट में भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो सभी के 4 पार्ट है, मैंने वो सारे 12 टोटल 12 हो गए, 12 ही मैंने ऑनलाइन डाल दिया है, आप देखते रहिए। अब इसके बाद हम टेस्ट ये खत्म, अब हम पढ़ाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में सभी टेस्ट हमको पता है, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं तो हमारी ग्रामर अच्छी हो जाएगी, तो फिर इंग्लिश पढ़ने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ाएंगे इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, वो कल पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। तो और उसके बाद जब भी टाइम मिलेगा तो जितने भी हम टेंस पढ़ाएं इनको दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे और अच्छी कोशिश करेंगे इनको और अच्छे से समझा सकें आप लोगों को, ठीक है। तो अभी शायद आप लोगों को बोर्ड का क्लियर ना दिखता हो, तो इसके लिए हम अब थोड़ा कलर पे मार्कर यूज करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में जब से पढ़ाएंगे, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, इसमें कलर वीडियो का कलर्ड मार्कर का यूज करेंगे, अलग अलग कलर के होंगे मार्कर, तो हमारा क्या क्लियर आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है।